स्टोरी पे स्टार्ट होता है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि एक ओटाकू है, जो किसी से बात नहीं करता है एंड 23 साल का है। इसका नाम सैम है एंड वो भी स्ट्रीट पे चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है, यार यूनिवर्सिटी में तो मेरा कुछ हो नहीं रहा और जिंदगी के तो वैसे ही लगे पड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूँ। मेरे को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे को ऐसी जगह पे रहना पड़ता है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है एंड आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी गली को देखता है जहाँ पर उसका घर है, वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, जिससे हमें समझ में आता है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते होंगे। इसी के साथ वो जब जीन पे चढ़ रहा होता है तो चढ़ते-चढ़ते उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक रैबिट की ड्रेस में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र में आ रही होती है। वो कह रही होती है कि हो, तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी तरफ से बुलाने लगती है। जैसे ही सैम उसे देखता है तो सैम के यहाँ पर नाक से बिल्कुल खून निकलने लगता है और वो कह रहा होता है, वैसे इसका रेट कितना है? तो वो लड़की कह रही होती है, तुम्हारे लिए थोड़ा-सा कम लगा लूँगी। इसके साथ ही उसको बुला रही होती है, कह रही होती है, तुम थोड़ा जेंटलमैन की तरह बिहेव करो ना। इसी के साथ ही वो कह रही होती है, सिर्फ़ 300 रुपए में तुम मेरे को लेके चल सकते हो। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम वो कह रहा होता है, हो लगता है तुम शायद गलत बंदे के पास आ गई हो। मैं तुम्हारा कस्टमर नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तो औकात 200 रुपए की भी नहीं है। 300 रुपए तो मैं क्यों ही वेस्ट करूँगा तुम पर। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की सोच रही थी, क्या सच में मैंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे को तो एड्रेस इसी जगह का मिला था कि वो बंदा मेरे को यहीं पे मिलेगा। जब वो जा रहा होता है तो एक डिलीवरी मैन उसके सामने से निकलता है और सैम ने यहाँ पर एक खाना ऑर्डर किया होता है, तो सोच रहा होता है कि शायद ये डिलीवरी मैन मेरा ही खाना लेके आया है। तो कहता है, क्या ये मेरा खाना है? डिलीवरी मैन कह रहा होता है, लगता है मेरे को यहाँ पे ही बंदा मिल गया, मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो भी हंस रहा होता है और इसके साथ वो पीछे मुड़ता है और कह रहा होता है, सर ये लो आपका खाना। सैम कहता है, नहीं यार ये वो नहीं है, मैं तो कुछ और मंगाया था सस्ता सा फूड, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। इससे हमें उसकी औकात का पता चल जाता है। इसी के साथ ही वो ऊपर चढ़ते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे पता चला कि एक पर्सन में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक तो होना चाहिए जिससे लड़की अट्रैक्ट हो, बट मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई लड़की मेरे तरफ अट्रैक्ट होगी। और इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं सोच नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही वो अपनी बिल्डिंग में ऊपर पहुंचता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं एक छोटा सा उसका घर होता है। उसी बिल्डिंग में जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है तो वहाँ पर गेट के अंदर से अजीब-सी आवाज़ें आ रही होती है, जबकि वो तो यहाँ पर अकेले रहता है और उसके साथ ही वो कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा पुराना घर है कि मुझे लगता है कि अगर इसे हॉन्टेड हाउस भी बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसके बाद वो गेट खोलने की कोशिश करता है कि आखिरकार अंदर कौन है, और फिर वो हमें बताने लगता है कि मेरा गोट है जो गेट है वो हमेशा ऐसे ही बंद हो जाता है और जल्दी खोलने की कोशिश करो तो कभी तो खुलता ही नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो लाइट होती है वो धीरे-धीरे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है बंद और चालू हो रही होती है और एकदम से लाइट चली जाती है और सैम को लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले तो घर वैसे ही टूटा-फूटा था और यहाँ पे अब लाइट भी खराब हो चुकी है। इसके साथ ही उसको कुछ अजीब-सी आवाज़ आती होती है कि जैसे कोई किसी को मार रहा है। वो बिल्कुल काँपने लगता है कि आखिरकार क्या यहाँ पे भूत है? इसी के साथ ही उसको यहाँ पर महसूस होता है कि नीचे से ब्लड आ रहा है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये ब्लड किस चीज़ का है? वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में किसी का ब्लड है? वो कह रहा होता है, लगता है ये जो भूतिया घर है वो सच में अब भूतों से भर चुका है। मेरे को जल्दी ये घर खाली करना होगा। और घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है और कह रहा होता है कि कौन है पीछे? आखिरकार कौन है जो मेरे को आवाज़ दे रहा है? और जैसे ही वो पीछे देखता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है उसकी घबराने के बजाय यहाँ पे बहुत तेज़ लाइटिंग चमक रही होती है, चारों तरफ बहुत तेज़-तेज़ बिजली चमक रही होती है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कौवे को, जो कि यहाँ पर एक तरफ देख रहा होता है। और इसी के साथ ही हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजा बैठा हुआ होता है अपने सिंहासन पे और बहुत सारे उसके सबॉर्डिनेट उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। राजा कह रहा होता है कि बलि देने की तैयारी जल्दी से करो क्योंकि ऐश लॉर्ड को हमें बुलाना है। हम देखते हैं ऐश लॉर्ड को बुलाने के लिए वो यहाँ पे एक लड़की की बलि दे रहे होते हैं, जिसका नाम रूही है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं बंदा कहने लगता है कि जैसे ही हम इसकी बलि देंगे, एक ऐसी विच की बलि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐश लॉर्ड यहाँ पे अपीयर होंगे, हमारे गॉड जो कि इतने सालों से अपीयर नहीं हुए। और हँसते हुए कह रहा होता है, ऐश लॉर्ड हम तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। वो लड़की कह रही होती है, प्लीज़ मुझे मत मारो। और इसी के साथ ही वहाँ पे लाइटिंग चमकती है।